Hello and welcome back to a new video. So this is regarding the patterns of different kinds of cellular arrangement that you see in cases of histopathology. Right now, yes, this is a very interesting video. बहुत तरह तरह के arrangements होते हैं cells के जिसके basis पर हम diagnosis भी करते हैं. Obviously, arrangement is not the only criteria to diagnose a particular slide, but while describing also you have to use these terms, and these are basically very diagnostic, and it literally guides you to diagnose a slide if you know the basic pattern of the cells that is present in all of these entities, right? So there are various kinds of पैटर्न्स और पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि जो अप्रोच है वो पैटर्न बेस्ड ही अप्रोच है एक्चुअली. तो वेन एवर यू सी एनी यू हैव टू अप्रिशिएट द पैटर्न ऑफ द सेलुलर अरेंजमेंट. ठीक है, तो आपको क्या देता है, आपको अगर कोई स्लाइड आपके पास में डायग्नोसिस करने के लिए आता है तो क्या क्या आपको मिलता है उसमें. एक तो आपको हिस्ट्री दे देता है कि विच इज़ द ऑर्गन, तो आपके पास में ऑर्गन है. ठीक है, दूसरा है आपके पास में इफ यू कैन अप्रिशिएट द पैटर्न, तो ऑर्गन और पैटर्न को अगर आप मिक्स करोगे तो आपके पास कुछ तो डायग्नोसिस बन जाएगा. ठीक है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल नॉट गेट दिस टिपिकल अरेंजमेंट अंडर द स्लाइड, बट you have to know this, and it's a very typical. You cannot miss out on this kind of diagnosis, right? So let's get started with this video. Now the first one I'll discuss is the trabecular arrangement. So very important. क्या होता है इसमें? It is a cord-like arrays which are separated by fibrous septa. So please look at this image. इतना अच्छा ये image है, बहुत ही सुंदर है, very much clear that these are basically the arrays of cells, है ना, and बीच में you can see these are the fibrous septa. ठीक है, तो वेरी मच अप्रिशिएबल कॉर्ड लाइक, राइट, कॉर्ड लाइक एरेज एंड दे आर सेपरेटेड बाय दिस फाइब्रस सेप्टा. तो अभी बता दो कहाँ पे मिलता है. ऑब्वियसली इन द HCC यू आर गोइंग टू गेट दैट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड ऑल्सो इन द हाइलाइजिंग ट्राबेक्युलर ट्यूमर. ओके, सो वन पॉइंट, जस्ट अ क्विक पॉइंट, माइक्रो ट्राबेक्युलर में क्या कितना सेल थिक होता है ये एरे, ये जब एरे देख रहे हो ना, एक कॉर्ड देख रहे हो ना, या कितना सेल थिक होता है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. सो इन केसेस ऑफ माइक्रो ट्राबेक्युलर इट इज 2 to 4 सेल थिक, इन मैक्रो इट इज 8 to 10 सेल थिक. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो. ठीक है, कितना सुंदर दिख रहा है, बीच में फाइब्रस सेप्टा भी है. ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पैटर्न विच इज द syncytium. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज syncytium एंड यू आर गोइंग टू गेट द साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी. तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल्स है ना वो क्लस्टर्स में होते हैं. ठीक है, मतलब द सेल्स आर टुगेदर एंड दे आर नॉट सेपरेटेड बाय देयर आउटलाइन. तो यू विल नॉट गेट द वेल डिफाइंड सेल बॉर्डर. हर एक सेल का सेल बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा. जो न्यूक्लियाई है दे विल बी पैक्ड टुगेदर एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी द सेल बॉर्डर ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स. So it's a collection of the cells without the cell border because you're just going to see the collection of nuclei over here. So can you appreciate this? That this is basically an arrangement. ठीक है, तो इसके अंदर जो cells है they don't have a proper outline. They don't have a proper cell border. तो सारे के सारे जो न्यूक्लियाई है वो इकट्ठे हो चुके हैं. अब तो कहाँ पे मिलता है? एक तो मेनिंजियोमा में मिलता है, एक है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में मिलता है. Now in cases of meningioma you're basically going to have this holding pattern. Okay, holding pattern, and you will be getting the meningothelial cells, right? So these are the two diagnostic points of meningioma. And if you see this, आप देख सकते हो, this is, I'm just showing you, this is not mentioned here, but I'm just telling you this extra point that can you see that these cells are revolving, they are changing their path, है ना, कुछ इस तरह का है ना ये arrangement, है ना. This is what am I drawing? ये है ना, are you understanding? यहाँ पर देखो, the cells are bending. एक रो में आके सेल्स आर बेंडिंग, है ना. तो ये पैटर्न कौन सा है विच आई एम ड्राइंग ओवर हियर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो. दिस इज अ वेरी गुड इमेज. ठीक है, तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये कौन सी वाली पैटर्न है बताओ. जब भी मैं कुछ सवाल पूछूंगी ना, आस्क योर ब्रेन एंड ट्राई टू आंसर बिकॉज दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर कनेक्शन इन द ब्रेन. सो डू दैट. ओके, तो ये क्या है, व्हाट पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट? दिस इज द वर्ल्डिंग पैटर्न, है ना. तो वर्ल्डिंग पैटर्न अगर आपको मिलता है तो दैट इज बेसिकली योर मेनिंजियोमा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज योर alveolar पैटर्न. What is happening? The tumor cells are present in nests separated by fibrous septa. It is basically other term of nested architecture. तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से visible है that these are the nests and these are the septa. ठीक है, तो alveolar pattern, why it is called alveolar pattern? Because it resembles the alveoli of the lungs. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये है हमारे नॉर्मल बेसिकली लंग आर्किटेक्चर जहाँ पे आपको alveolar sac देख सकते हो, इस तरह का कुछ दिखता है. तो that is why it is resembling this pattern, that is what is called as alveolar pattern. कहाँ पे मिलता है? alveolar rhabdomyosarcoma में. ठीक है, okay, next is your herringbone pattern. This is also very interesting. The bundles are present in a zigzag pattern. तो मतलब होता है ना फिश बोन,
अंदर में एक तुम्हारा जो कि स्पाइनल कॉर्ड है, एंड देन द द अदर बोन्स आर अरेंज्ड इन दिस पैटर्न. सो यू कैन सी बीच में एक बोन है एंड द अदर बोन्स आर अरेंज्ड इन दिस पैटर्न. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द हेरिंग बोन पैटर्न. आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस? ठीक है, सो दिस इज द हेरिंग बोन पैटर्न. कहाँ पे मिलता है? फाइब्रोसार्कोमा, फाइब्रोमा. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर स्टोरीफॉर्म पैटर्न. नाउ दिस वन, these are very confusing. Okay, don't confuse them. This is storyform. Even you will be confused between storyform and fascicular as well. ठीक है, तो these are confusing term, but please understand this. See, storyform में क्या होता है? The spindle cells, they radiate from a center point and they are spindled with whorls. They are irregularly arranged like a straw mat. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पिंडल सेल जो है ना, दे आर रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट. तो आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट हेरिंग बोन. एज यू कैन सी दे आर जस्ट रेडिएटिंग लाइक दिस. दे आर रेडिएटिंग लाइक दिस. ठीक है, तो स्पिंडल सेल है. ठीक है, बट दे आर रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट. ठीक है, एंड दे आर काइंड ऑफ दे आर फॉर्मिंग वर्ल्ड्स एंड देन इरेगुलरली अरेंज्ड. इतना जो सुंदर एक पैटर्न है हेरिंग बोन का, इस तरह का एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है. स्ट्रॉ मैट में क्या होता है? दे आर इंटरमिंगल्ड लाइक दिस नो इन द स्ट्रॉ मैट. तो यहाँ पर भी आपको वैसा ही कुछ मिलने वाला है. 2-3 पॉइंट्स को याद रख लो. एक तो है कि दे आर रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट. ठीक है, सेंटर पॉइंट से दे आर रेडिएटिंग एंड दे आर अ स्पिंडल्ड लेशन एंड दे आर वर्ल्डिंग लेशंस. काइंड ऑफ वर्ल्डिंग. एज यू कैन सी सेल थोड़ा बहुत बेंड कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, दैट इज द वर्ल्डिंग पैटर्न. ओके, एंड देन इरेगुलरली अरेंज. दे आर इरेगुलरली अरेंज. दैट इज व्हाई इट इज स्टोरीफॉर्म पैटर्न. ठीक है, DFSP में मिलता है. नेक्स्ट इज योर फेसिकुलर. ये काफी आसान है. दे आर बंडल्स ऑफ इलोंगेटेड स्पिंडल सेल इन एरेज. तो यहाँ पर भी आपको एरे मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आपको स्पिंडल सेल का एरे मिलने वाला है एंड यू विल नॉट गेट एनी फाइब्रस सेप्टा ओवर हियर, बट दे आर बंडल्स ऑफ इलोंगेटेड सेल्स. कहाँ पे मिलता है? ठीक है, दिस एरिया एज यू कैन अप्रिशिएट इज प्रेजेंट इन द लियोमाइमा. सो आई होप these are easy. This is not something very difficult. So adenocarcinoma, you must be knowing gland formation, right? You can appreciate these glands. This is a very very simple pattern, बहुत ही easy to identify है. Next is your cribriform pattern. What is that? Sieve-like well-formed holes within a glandular lumen. तो एक देखो, ये एक lumen है, एक gland lumen है ये, लेकिन उसके अंदर भी आपको holes मिलने वाला है. That is the cribriform pattern. So you have got holes inside a glandular lumen, and this is basically forming a sieve-like structure. So present in the adenoid cystic carcinoma or in the breast DCIS. As you can see, this is basically a picture of breast DCIS. तो ये lumen है, उसके अंदर आपको punched out holes मिलने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ट्यूबुलर पैटर्न. ये तो बहुत आसान है. ट्यूबुल्स टाइप का मिलने वाला है आपको. ठीक है, यहाँ से आपको ट्यूबुल्स टाइप का मिलने वाला है. प्रेजेंट इन द ट्यूबुलर एडेनोमा, बहुत ही आसान है. नेक्स्ट इज योर पैपिलरी और PTC. पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में मिलता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर दी पैपिले. ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ फाइब्रोवैस्कुलर कोर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रू पैपिले? हम ट्रू पैपिले कब बोलते हैं? ट्रू पैपिले हम तब बोलते हैं इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोवैस्कुलर कोर. फाइब्रोवैस्कुलर कोर अगर प्रेजेंट है तभी हम उसको ट्रू पैपिले बोलने वाले हैं. ठीक है, तो इफ आई कैन जस्ट राइट दिस डाउन दैट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू पैपिले? टेल मी. Vascular core is present, and what is false papillae? When it is absent. ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. बाकी तो आप यहाँ पे अप्रिशिएट कर ही पा रहे हो, देख पा रहे हो दैट दिस इज दी पैपिले, है ना. सुंदर इमेज है, बहुत ही सुंदर सा इमेज है, एंड बीच में आपको मिलने वाला है द फाइब्रोवैस्कुलर कोर. आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन. दिस इज द फाइब्रोवैस्कुलर कोर in the middle of each of this papillae, and that makes a true papillae, and this is basically your PTC. You can see this nuclei, they are orphan any nuclei. ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, नेक्स्ट इज योर माइक्रोपैपिलरी. ठीक है, एज यू कैन अप्रिशिएट दैट पैपिला फॉर्मेशन यहाँ पर है, लेकिन दे आर बेसिकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. दे आर माइक्रोपैपिलरी. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जहाँ पे पैपिला आपको लग रहा है बट दे आर ब्रोकन. इफ यू जस्ट ब्रेक द पैपिला इनटू पीसेस like the pieces of a cake, then it will look like this. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी योर, तो एनी काइंड ऑफ कार्सिनोमा में हैव दिस पैटर्न. ठीक है, तो इसके इसका कोई अलग से कोई डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन आपको लिखना है. नेक्स्ट इज योर इंडियन फाइल पैटर्न. तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस पीपल दे आर वॉकिंग इन अ रो, एक के बाद एक. देख सकते हो किस तरह से एक के बाद एक दिस पीपल आर वॉकिंग. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट ऑल दी सेल्स आर लाइक द इंडियन फाइल. दे आर वॉकिंग इन दैट सेम लेन, सेम पाथ. ठीक है,
तो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करना है। सेल जो है वो एक ही लाइन में होगा। नेक्स्ट अगेन द नेक्स्ट लाइन, अगेन द सेम लाइन, अगेन द नेक्स्ट लाइन, ऑल द सेल्स आर विल बी अरेंज इन द सेम लाइन। तो देखो एक लाइन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लाइक दिस, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स विल बी अरेंज्ड ऑलमोस्ट इन दिस पैटर्न ओनली। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सी, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग दिस पर्टिकुलर दिस थिंग। तो कहाँ पे मिलता है? लोब्यूलर कार्सिनोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी, लोब्यूलर कार्सिनोमा में क्या होता है, कौन सी जीन का म्यूटेशन होता है और क्यों होता है? देयर इज लॉस ऑफ ई कैटरिन, right? There is loss of E cadherin, and why, and what is the outcome? Because of that the cells are discohesive, right? So just a few point, that's it. Next one is the hobnail pattern. तो ये क्या होता है कि जो nail होता है ना वो बाहर की तरफ point करता है. It looks as if the nails are protruding out of the lumen as little bumps of cells. जो nails, if the nails are protruding out, how they will look? The cells are also protruding out of the lumen in that same way. So आप देख सकते हो कि ये lumen है, ये lumen है, but can you see that the cells are protruding out? है ना? तो ये तो इतना भी कॉमन नहीं है, आपको ये हर जगह नहीं मिलने वाला है, ये एक स्पेशल पैटर्न है. As you can see, see this lumen, but the cells are protruding inside the lumen. That is the hobnail pattern. तो ये कहाँ पे मिलने वाला है? एंजियोसार्कोमा में, and also in the Arias-Taylor reaction. ठीक है. नेक्स्ट इज योर रोजेट पैटर्न, इसके ऊपर अलग एक वीडियो है. नेक्स्ट इज योर कार्सिनोइड पैटर्न. इसमें क्या होता है? इसमें यू गोइंग टू हैव दिस नेस्ट्स ऑफ सेल्स. अगेन द नेस्ट्स ऑफ सेल्स, स्मॉल स्मॉल नेस्ट, बड़ा वाला नहीं है, छोटा छोटा नेस्ट होता है और बीच में से आपको फाइब्रोवैस्कुलर सेप्टा मिलने वाला है. और जो सेल है उसमें कैसा क्रोमैटिन मिलने वाला है? व्हाट काइंड ऑफ क्रोमैटिन विल यू गेट इन द सेल्स? सॉल्ट एंड पेपर क्रोमैटिन, राइट. तो ये है हमारा कार्सिनोइड का डायग्नोसिस. आपको बस इस तरह का ही मिलेगा. जस्ट लुक अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल बी जस्ट एबल टू सी दिस पैटर्न. हाई पावर में करो, उसमें उसका सेल जो है उसको फोकस करो, अच्छे से देखो. यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न. दैट्स इट. क्लोज योर डायग्नोसिस. इट्स गोइंग टू बी योर कार्सिनोइड. ओके. नेक्स्ट इज योर स्टैगहॉर्न. तो स्टैगहॉर्न पैटर्न में ब्लड वेजल्स होते हैं. ठीक है. सो दीज आर द ब्लड वेजल्स इन द स्टैगहॉर्न पैटर्न, लाइक द हॉर्न्स. ठीक है. तो ये जो लूमेन है ये थोड़ा सा इरेगुलर सा लूमेन है, एंड दैट इज व्हाई इट इज जस्ट लुकिंग लाइक अ स्टैगहॉर्न पैटर्न. तो कहाँ पे मिलता है? हेमांजियोपेरीसाइटोमा. दिस टर्म इज नॉट यूज्ड नाउअडेज. द बेटर टर्म इज solitary fibrous tumor. Just relate these two words. ये एकदम से connected word है. So this is it. I have kind of tried to cover all the important patterns. So I hope you enjoyed watching this video, and I will meet you very soon in my next video. Till then, take care, keep studying, and thank you for watching.